हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़रा एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल BCC क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और पहले भी हम आपको क्लासेस करा चुके हैं। पहले हमने आपको मापन, मात्रक और गति, ये 3 चैप्टर हम पहले भी आपको करा चुके हैं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये आपका एक ही चैप्टर है यहाँ तक। और ये आपको मापन, मात्रक और गति, ये तीनों हम पहले करा चुके हैं। जिस किसी को ये क्लासेस देखनी है ये आप पीछे देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड हैं पहले से ही। और कार्य, ऊर्जा, शक्ति आज हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कार्य होता क्या है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, बल लगाकर उसमें विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, तो बल लगाकर जब वस्तु विस्थापित हो जाती है तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर कार्य हुआ है। मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है और इस पर हमने कोई बल F लगाया, और मान लीजिए पहले ये यहाँ थी इसकी स्थिति और अब इसकी स्थिति यहाँ है बल लगाने के बाद, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। मान लीजिए कि वस्तु बल लगाने के बाद पहले भी A पर है और बल लगाने के बाद भी A पर है, यानी वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ है, तो हम कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। कार्य का जो फॉर्मूला होता है W बराबर ये होता है आपका F × S, यानी इसको हिंदी में बोलें तो बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। F बल, S आपका विस्थापन। इस सूत्र से आपको पता चल रहा है कि अगर हमने किसी वस्तु पर F बल लगाया और इसमें विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन मान लीजिए आपका 0 है, तो कार्य कितना हो जाएगा आपको 0, तो हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ है। और यदि बल F कुछ लगाने पर विस्थापन कुछ ना कुछ होता है, तो कुछ ना कुछ कार्य भी आपका ज़रूर होता है। अच्छा, कार्य आपकी एक ऐसी राशि है, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। कार्य एक आपकी अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, कार्य आपकी एक अदिश राशि है और इसके मात्रक पूछा जाता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। ऐसा ही मात्रक, अगर ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है तो जूल बताएंगे आप। कार्य का SI मात्रक जूल। नेक्स्ट, कार्य अच्छा, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अच्छा, कार्य का अगर CGS पद्धति, एक होती है आपकी CGS पद्धति, मापन मात्रक की CGS पद्धति है। CGS पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। CGS पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ। CGS पद्धति में अर्घ होता है और MKS पद्धति में जूल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। मान लीजिए यदि आपका कोई बल F और कोई वस्तु आपकी ये है और बल जो आपका कार्य कर रहा है वो थीटा कोण पर कार्य कर रहा है, यानी बल जो लगाया जा रहा है वो किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगाया जा रहा है, तब आपका बल जो कार्य होता है वो होता है W = F/S cos थीटा। यदि वस्तुओं पर लगाने वाला बल जो होता है वस्तु से थीटा कोण पर हो, मान लीजिए वस्तु है आपकी इस तरह से और बल लगाया जा रहा है इस तरह से आपका, यानी किसी वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है वो थीटा कोण पर लगाया जा रहा है, तब आपका जो कार्य होता है
और W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो थीटा कोण पर लगाया जाए, ठीक है। इसमें अगर कोई वस्तु पर बल लंबवत लगाया जाए थीटा बराबर 90 अंश, यदि किसी वस्तु पर कोई लंबवत बल लगाया जा रहा है यानी ऐसे लगाया जा रहा है ऊपर, तब तो कार्य जो होगा हमारा कितना होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा कार्य है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी जब हम किसी वस्तु पर कोई लंबवत बल लगाते हैं तो उस वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसका उदाहरण, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार आपसे एग्जाम में। जैसे कोई व्यक्ति है किसी वजन को ऊपर उठाता है तो उस समय उसे उठाने के बाद मतलब उठाने पर कितना कार्य किया गया, उठाने में किया गया कार्य क्या होता है। कोई वस्तु 20 किलो की वस्तु है, उसको ऊपर उठाता है आदमी, उठाकर सिर पर रखता है, तो उसमें किया गया कार्य जो होता है वो कितना होता है, तो उस समय किया गया कार्य होता है वो W बराबर 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो लंबवत कार्य कर रहा है, और लंबवत कार्य कर रहा है तो थीटा हमारा कितना हो गया, 90 अंश हो गया, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इस तरह से W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू यानी 0 हो गई है। तो इस तरह से W कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है, ठीक है। और यदि किसी वस्तु की दिशा में ही बल लगाया जाता है तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, तो फिर आपका थीटा हो जाता है 0 अंश। तो उस समय W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो हमें सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, 1 जूल में 10⁻7 वर्ग होते हैं। सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो वर्ग होता है, एमकेएस पद्धति में जो होता है वो जूल होता है। 1 जूल में कितने वर्ग होते हैं, 10⁻7 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात थी कार्य की। अब नेक्स्ट इससे आता है आपका शक्ति, शक्ति नहीं ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है आपको पता होगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा कई प्रकार की होती है, रासायनिक ऊर्जा है, भौतिक रासायनिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है। तो ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ठीक है। प्रकाश भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा पर आते हैं हम। अच्छा, ऊर्जा नेक्स्ट, कार्य के बारे में अब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है आपका शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, P4 पावर। तो कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति P बराबर होती है आपकी कार्य करने की दर यानी W/T। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पर W आपका कार्य है और T आपका समय है। इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है, वाट। और वाट को भी हम किसे लिख देते हैं, W से डिनोट कर देते हैं, वाट लिख देते हैं, ठीक है। शक्ति का मात्रक वाट। अच्छा, इसमें इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन ये बन जाता है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। 1000 वाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। नेक्स्ट, एक बात तक पूछा था आपसे, 1 मेगावाट। मेगावाट जो होता है वो कितने होते हैं, 10⁻6 वाट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटे में देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 1 किलोवाट घंटे का मतलब क्या है। मतलब 1 किलोवाट घंटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, यानी 1 किलोवाट का सिस्टम है कोई आपका और 1 घंटे तक आपका चला जा रहा है, तो वो कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति खर्च करेगा। तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और 1 घंटे का मतलब आपका होता है 3600 सेकेंड। इस तरह से आपका दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है आपका 36 गुणा 10⁻³ ये है आपका, और 2 ये, तो 10⁻5। इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10⁻6, यानी ये हो गया आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर
3.6 गुणा 6, यहाँ पे था आपका ये वाट सेकंड, ये क्या आपका वाट सेकंड, और इसी को हम क्या कहते हैं जूल। तो 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणा 6 जूल होते हैं। बहुत ही मोस्ट है, कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सभी, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा के रूप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा किस चीज़ को ऊर्जा कैसे बदली जाती है। ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका मोमबत्ती है, मोमबत्ती में किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदला जाता है? तो जो मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती जो होती है उसमें आपकी जो मोमबत्ती में केमिकल्स होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है? वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसी आपकी जो बैटरी होती हैं, तो बैटरी में आपकी भी रासायनिक ऊर्जा होती है, वो किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। ऐसे ऊर्जा के कई रूप हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा का एक रूप है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, सौर ऊर्जा में जैसे जो सूर्य के पास ऊर्जा होती है वो किस रूप से इकट्ठी होती है? तो सूर्य के पास जो ऊर्जा होती है वो किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन की। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाभिकीय विखंडन कर देते हैं, तो ये होती है नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। यानी सूर्य के पास जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा इकट्ठी होती है। और नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है? इसमें छोटे छोटे नाभिक जो होते हैं वो मिलकर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अच्छा, सूर्य के पास जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो किसकी होती है? आपकी हाइड्रोजन। किसकी होती है? हाइड्रोजन। कितना होता है? 70%। और दूसरे नंबर पर आपका होता है हीलियम। हीलियम कितना होता है आपका? 28%। और आपका नेक्स्ट 2% में जो आपकी और जो अक्रिय गैसेज होती हैं वो आपकी इसमें और अन्य गैसेज आ जाती हैं। इसमें आप लिख देंगे अदर गैसेज, ठीक है। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्या होता है ये पूछा जाता है, सूर्य के पास सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है 70%, हीलियम की मात्रा होती है 28%, अदर होती हैं 2% और होती हैं, ठीक है। अच्छा, भविष्य में एक क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है कि जो हमारा आगे आने वाला ईंधन होगा, भविष्य में उपयोग होने वाला ईंधन मोस्टली कौन सा होगा? हाइड्रोजन। जो हमारा भविष्य में ईंधन होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सूर्य के बीच में जो होता है, बीच वाला जो भाग होता है सन के बीच में, उसे हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। हिंदी में इसको क्रोड बोल देंगे। इसका जो तापमान होता है ये पूछा गया कई बार, इसका तापमान होता है 1.5 गुणा 10⁻⁷ केल्विन। इसका तापमान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 1.5 गुणा 10⁻⁷ केल्विन होता है। ये तापमान की एक मात्रा है केल्विन आपको, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो इससे संबंधित अब क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, जो क्वेश्चन इससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। यानी 20 किलोग्राम का वजन है और एक व्यक्ति ने उसको सिर पर रख कर मतलब खड़ा हुआ है, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा? अभी मैंने आपको क्लास में बताया था, यानी वजन कितना दे दिया आपको, यहाँ पे द्रव्यमान दे दिया 20 किलोग्राम, वो खड़ा हुआ है। अच्छा, तो एक फॉर्मूला आपको बताया था कार्य निकालने का, क्या क्या कार्य पूछा आपसे, W/Fs। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, यानी कोई चल नहीं रहा है वो, तो इसका मतलब वो स्थिर है। इस तरह तो इसका मतलब कोई इसमें विस्थापन नहीं होगा, और विस्थापन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? क्या क्या कार्य? 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0। यानी जब कोई व्यक्ति कितना ही वजन हो, इसमें 20 किलोग्राम दिया है, तो एक फॉर्मूला अच्छा आपका कार्य का ये भी होता है W=mgh। तो आप ये ना सोचें कि इसमें ये हाइट देनी चाहिए, ऊंचाई दे दी जाए तो हम क्या क्या कार्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस समय क्या गया कार्य कितना होगा? 0, यानी 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, यानी दीवार को हटा नहीं पाता है, तो वह करता है तो कैसा कार्य करता है? कोई भी कार्य नहीं हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या अधिकतम कार्य। तो इसमें क्या होगा? जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगा? क्या गया कार्य? जीरो। यानी हमने दीवार पर बल लगाया और बल लगाने पर क्या हो गई? वस्तु विस्थापित नहीं हुई, यानी जहाँ पहले थी वहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्या विस्थापन जीरो हो गया, तो क्या कार्य भी कितना होगा? जीरो, यानी कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक हॉर्स पावर, जो एक हॉर्स पावर होता है आपको HP, इसमें कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट है ये क्वेश्चन आपका। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये भी है, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकल्प दिए आपको, आयनन द्वारा, नाभ के संलयन द्वारा, नाभ के विखंडन द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा। तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे होती है? नाभ के संलयन द्वारा होती है। एक आपसे क्वेश्चन और पूछा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिर रखो बैठी है, और पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका जवाब आप बताएं क्या होगा? देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को जब हम ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होगा? कि पानी की सतह, यानी जब तक पानी के अंदर रहेगी तो उसमें जो वजन होगा, यानी हमें तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा, बहुत कम लगेगा। लेकिन जब पानी उससे बाल्टी जो होगी, हमारी बाल्टी पानी से बाहर आ जाएगी, तो उसके बाद हमें लगेगा बाल्टी आपकी भारी हो गई, यानी हमें भार जो होगा वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। कैसा महसूस होगा? बढ़ा हुआ महसूस होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक आपका है होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण, यानी ये एक रूल है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जो ऊर्जा होती है वो हमेशा सुरक्षित रहती है, यानी ना घटती है ना बढ़ती है। उसका केवल हम क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। ये नियम ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये कहता है, इस नियम के अनुसार ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। यानी जो हमारी ऊर्जा होती है केवल हम उसका रूप बदल सकते हैं। यानी अगर विद्युत ऊर्जा है तो उसको हम विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदल सकते हैं? ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं। ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं, या प्रकाश ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं, या प्रकाश ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। ठीक है। तो केवल हम ऊर्जा के रूप को बदल सकते हैं, यानी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपका बनता है, सूर्य के जो प्रकाश आता है सूर्य से प्रकाश जो आता है उस प्रकाश किरण को नीचे धरातल तक आने में कितना समय लगता है? तो इसमें आपका जो समय लगता है सूर्य के प्रकाश को नीचे आने में 8 मिनट 18 सेकंड, 18 नहीं 20 सेकंड है, 8 मिनट 20 सेकंड। किसी बुक में ये 8 मिनट 18 सेकंड भी दिया है और 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया है। तो ये आपका इतना टाइम लगता है। ठीक है। तो देखिए, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।